लोग पूछ रहे थे आपने उनको आई लव यू क्यों बोला, आप अभी भी उनसे मोहब्बत करती हैं, जबार के दिल पे क्या गुजरी होगी। तो मैं अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है, लगता है कि सर्दी अब आने वाली, क्योंकि कुछ दिन तो पहले बड़ी गर्मी पड़ रही थी, मौसम अच्छा नहीं था। बेडशीट जो होती है ना, ये आपके रूम को चार चांद लगाती है। जब आप इसके ऊपर नमाज इशा की पढ़ने के बाद लेटते हैं तो अच्छे ख्वाब भी आते हैं, और बेडरूम अगर सजा हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन बदकिस्मती से मेरी जो बेडशीट है ना, वो जनाब अली डेली इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है। क्या चीज़ें गिरती हैं? छोटे बच्चे ने कोक गिरा दी, उसके बाद इसके ऊपर चाय गिर गई, इतनी मुश्किल से फिर धोई, और आज जनाब इसके ऊपर सुबह सुबह जो है ना वो डल गया क्या, तेल, ऑयल गिर गया, तो फिर इसको धोना पड़ा। तो मेरी बेडशीट तो डेली धुलती है, और ये सारा सामान इधर पड़ा हुआ है। सुबह का आगाज़ हो चुका है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बड़ी खूबसूरत सी। बाहर अगर मैं आपको चल के दिखाऊं तो देखें, ऊपर झंडे देखें कैसे लहरा रहे हैं, क्योंकि आज बिल्कुल कराची की याद आ रही है। कराची में हवा चल रही है ऐसी, ठीक है। तो कराची में ऐसी हवाएँ चलती हैं। और अब्बू आ चुके हैं, अब्बू से मिलते मेरे घर में आज पक क्या रहा है। और बात हो रही थी मुन्ने के पापा के बारे में, जो मेरे फर्स्ट हस्बैंड थे उनके बारे में। लोग पूछ रहे थे आपने उनको आई लव यू क्यों बोला, आप अभी भी उनसे मोहब्बत करती हैं, जबार के दिल पे क्या गुजरी होगी। तो मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगी, आज मेरे साथ ही रहिएगा। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। उनसे मोहब्बत की वजह क्यों मैंने सबके सामने उनको आई लव यू बोला, ये भी आज मैं आपको बताऊँगी। तो फिलहाल ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। मुन्ने लोग चले गए हैं और बच्चे सिलाई स्कूल में आ चुके हैं, तो छोटा बच्चा भी आ चुका है। छोटे बच्चे से मुलाकात करवाती हूँ। उठो मेरा बच्चा, मीबू, भाई मेरा मीबू, उठो उठो उठो, स्कूल चलें, चलो 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 चलो। मुन्ना मेरा बेटा नाश्ता कर रहा है, जल्दी दिखाओ, फिर हम चलें कॉलेज। इसको इस्तेमाल में इस तरह से लेके आए हैं कि फ्लैक्सें जो हमने हॉस्पिटल की ओपनिंग पे लगाई थी ना, वो मैंने कहा उसके पैसे भी उसके ऊपर लगे हैं, वो ज़ाया ना जाए। तो सिलाई स्कूल के लिए आपको पता जगह थोड़ी कम पड़ रही थी हमारी, वहाँ पे हमने स्किल सेंटर भी और भी स्किल्स लोगों को सिखाने करनी, वो भी स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा इसको ना किसी यूज़ में ले आते हैं। तो ये देखें, ये सारी जो फ्लैक्स थी ना हमारे पास, ये देखिए ऊपर ये जो जगह थी ये सारी खाली थी ऐसे, यहाँ पे हमने सारे अपने बैनर लगा दिए, और ये सारी फ्लैक्स जो है ये यहाँ पे आ गई। अब ये मैं आपको अभी फ़िलहाल इस तरह इसका ये दिखा रही हूँ व्यू। ये देखें, इस तरह से हमने लगाई है। ये देखिए कितनी प्यारी स्ट्रॉन्ग उज़्मा का जो प्रोजेक्ट है, तो ये सारा हमने यहाँ पे इस तरह से लगाया है। और अभी ये सामान वगैरह सारा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सिलाई स्कूल हम सेट करने लगे हैं। तो जैसे सिलाई स्कूल हम सेट करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि कितना प्यारा लगेगा। ये सारी जगह इस्तेमाल में आ गई है, देखें ये सारी, ये भी, ये सारी जगह इस्तेमाल में आ गई, देखें कितना अच्छा है। तो जनाब मैं अब ये सारी इधर मशीनें लगा के, ये वाली आप जगह देखें हाल ऐसे ही है। अब इसके अंदर मशीनें लगेंगी, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसी सेटिंग हुई है, कि फ़जूल जो जगह है उसको आप इस्तेमाल में कैसे लेके आ सकते हैं। गंदी दीवारें थी, बड़ी बुरी थी, और उसके ऊपर ये देखें हमने फ्लैक्सें लगा के उसको साफ़ सुथरा सा कर लिया है, तो बड़ी साफ़ सुथरी होगी। अब इसके अंदर जब सामान लगेगा तो आप देखिएगा कितना अच्छा वो जो है ना साफ़ सुथरा जो है ना वो आपको लगेगा। तो ये पूरा मशीनों का माल बनाएंगे, तो भी आपको बाद में दिखाएंगे। अभी पहले मैंने आपको दिखाया कि पहले इसकी दीवारें बहुत गंदी थी, अब कितनी अच्छी हो गई हैं। देखें साफ़ सुथरी तब बनाते हैं। हमारे घर में मिक्स वेजिटेबल्स बनते हैं, देखें कितनी मज़े की। इसमें मेथी है, आलू, मटर और गाजरें, बड़ी मज़े की। तो ये वाला सिलाई स्कूल जो है हमारा, वहाँ पे अब शिफ्ट होने लगा है। देखिए यहाँ पे भी हमने सारी शीट लगाई है, लगा के शीट सारी। तो इसको हम जो है ना इधर टेबल लगा के ये बड़ा अच्छा करने लगे हैं। आपको रिव्यू सारा दिखाएंगे, देखिएगा कितना अच्छा। यहाँ पे मैडम क्या कटिंग हो रहा है आज, फिर न्यू सूट कटिंग हो रहा है, तो दिखाएं। सर्दी आ गई, सर्दियों के कपड़े कटिंग होने स्टार्ट हो गए इधर। छोटे बच्चे, आज आपके भैया को मेरे से बड़ी मार पड़ने वाली है। मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, सिर्फ तुझे देख के मेरा थोड़ा गुस्सा ठंडा हो रहा है। आज मैंने उसको छोड़ना नहीं है। मुन्ने भाई का पता है ना, है मुन्ने भाई का पता है, बताओ। आज मुन्ने भाई को मैंने छोड़ना नहीं, आज मैंने उसको नहीं छोड़ना, आज मैंने उसको नहीं छोड़ना। उसको बड़ी मार पड़ने वाली मेरे से। ये देखो छोटा बच्चा आज मेरे हथे नहीं चल रहा, कह रहा नहीं, चलना शुरू हो गया छोटा बच्चा। अब्बू नमाज पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह।
दुआएं भी करवाऊँगी। कपड़े मेरे प्रेस हो गए, अभी पहनते हैं। ये कमरा देखे मैंने अपना कितना प्यारा सजाया है। बेडशीट तो जैसे आपको बताया कि धोई है, अब बेडशीट धुलेगी तो उसके बाद। और यहाँ पे ये जगह खाली पड़ी हुई थी तो मैंने कहा इसका भी कुछ किया जाए। तो जनाब आज जो है ना इसका यहाँ पे हम बनाने लगे हैं छोटी सी कबर्ड कपड़े रखने के लिए, क्योंकि ये वाली कबर्ड ख़राब है, इसमें कपड़े ख़राब हो जाते हैं सारी, इसको धीमक लगी हुई है। तो ये देखिए मेरा सोफ़ा कितना प्यारा लगा, ये सूट में पहनने लगी हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा काम करने जाना है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अबू मेरी बात सुनो, सवेरे सवेरे ने मैंने टेंशन दी थी किस गल, मैं तुहानू दसां कितना बड़ा हो गया, इन्हू शर्म नहीं आती कि अपना रात में जो यूनीफॉर्म है उन्हें ध्यान नाल सारा इस्त्री करके अपने शूज पॉलिश करके भैन दा नाल के मेरे किन्नियां दर्द मैं ना काम करदा नहीं। सुबह ना यूनीफॉर्म नहीं लभे आधा घंटा ते कॉलेज तो लेट हो क्या मैं छोड़ने मेरे आदत पहले कर रहे पीछे हो जा, पीछे हो जा। इसकी माँ का चले इसको मारा मारे मार मार नहीं मार बाल उठ के बाल उठ के भेज दिया जाएगा कि नहीं यार चक तेरा पढ़ो एनवायरनमेंट चक बता नहीं तू इसको मार क्यों रही, तो इसकी मां मेरा तेरा सुबह टेंशन है सुबह तेरे मैंने टेंशन से छुट्टी छा बस बड़ी हो रहना जरा है ये बच्चा सामने मेरी बात समझ आई ना, तेरे समझा रहा है तो बात करना कभी इसको का नहीं करता। हां इसको का कोई आता यूनिफॉर्म ना जाओ इस्त्री का के टंगे नहीं ना ते जितिया दी पार्ट का मेरे पार्ट के डापा के उधर डोर का है नहीं पैसा दा के कॉलेज तुम सुबह सुबह ने मैंने टेंशन दी थी, मेरा कोई हाल नहीं रह गया का कोई वजह मैंने दर्द हो गई जल्दी हो जा नहीं बदल बोला इधर नहीं होती दूसरी दूसरा यूनिफॉर्म लेके आओ। अच्छा इसको पता है गुर्बत के मामले में दूसरा यूनिफॉर्म मैं कहां से लेके आऊं गुर्बत चल तेरी बर्थडे में तो यूनिफॉर्म गिफ्ट करो भाई आपने क्यों वीडियो बना ली है। जब भी घर से बाहर जाएं मैंने तो भूखे रह रह के ज़िंदगी गुजारी है और बीमार हो गई हूँ, अपना टिफ़िन ज़रूर साथ लेके जाएं। अभी मैं काम करने जा रही हूँ तो मैंने कहा सालन साथ ही ले लूँगी। मैंने मिक्स सब्जियाँ बनी थी वो और साथ एक रोटी शापर में डाल ली, तो कहीं भी बैठ के मैं खा लूँगी। व्यूवर्स जैसा कि आप जानते हैं कि शादरा जो है वहाँ पे ट्रैफिक बड़ी हर वक्त ट्रैफिक का ना रश होता था, लोग गुजर नहीं सकते थे। तो पुल बनाए जा रहे थे तो फाइनली ये देखें ये पुल अभी तक नीचे से रास्ता क्लियर हो रहा है, लेकिन फाइनली जो है पुल स्टार्ट कर दिया गया और बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान के झंडे जो है नस्ब किए गए ऊपर और अभी लाइटिंग होनी है, लेकिन फाइनली पुल जो है तो बन गया। अब बड़ी अच्छी लोगों को सहूलत मिल गई है कि यहाँ से आप बाला शाह बाकू तक बड़े आराम से और मेरा ख्याल से 5 से 7 मिनट में पहुँचे। बहुत खूबसूरत है शादरा से बाला शाह बाकू तक। ये वो मुकाम था जहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश होता था। अगर अभी भी आप देखें तो देखें इस साइड पे कितनी ट्रैफिक है। हाँ नहीं वहाँ तक भी जाएगा, आगे आगे भी बना रही है ना। तो बा देखे लाहौर में गंद, लोग सफाई नहीं रखते, कचरा बाहर फेंक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा ट्रिप से आ गया वापस। ओह माय गॉड कितना मजा आया, बहुत मजा आया। मेरे छोटे बच्चे को मजा आ गया, सदके जाऊं। भैया कहाँ है? वॉशरूम।
जी व्यूवर्स, रात हो चुकी है और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बड़ा काम किया आज सारा दिन। बहुत ज़्यादा मेरी रूटीन जो है ना वो टफ़ रही है। ज़ाहिर है काम भी करना है, बच्चे हैं, उनका काम तो करना है आपने, उनको कॉलेज भेजना, स्कूल भेजना। ऊपर से गैस से बड़ा तंग किया हुआ, भूखे रहना पड़ता है। सिलेंडर, कभी गैस सिलेंडर से वैसे बड़ा डर लगता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें। तो जनाब पहले शौहर से मोहब्बत की वजह कि उसको आई लव यू क्यों बोला, लोगों ने पूछा। जब वो छोड़ के चले गए थे, तो उस वक़्त बड़ी उनसे नफ़रत हो गई थी कि ये क्या बात हुई कि आपने बताया भी नहीं और बिना पूछे आप चले गए हमें छोड़ के सड़क के ऊपर। और ये भी नहीं सोचा कि ज़ाहिर है घर के अगर किराए के कमरे के अंदर हम आए हैं वापस, तो सड़क ही होगी ना, जो हम इतनी जो मुसीबतें, इतनी परेशानियाँ देखी। उनसे वक़्ती तौर पे बड़ी मुझे नफ़रत हो गई थी। लेकिन फिर वक़्त के साथ-साथ अल्लाह ताला ने कहा कि माफ़ करना सीखें आप, क्योंकि अल्लाह ताला इतने गुनाह माफ़ कर देता है, तो हम कौन होते हैं? कल को जब हम अल्लाह के सामने जाएँगे तो हम कहेंगे अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह ने कह दिया मैं नहीं करूँगा, तो फिर हम कहाँ जाएँगे? तो इसलिए हमें भी माफ़ करना जो है ना, वो आना चाहिए। तो मैंने फिर उनको दिल से माफ़ कर दिया और उनसे मोहब्बत की वजह और उनको इस तरह मैंने उस दिन बोल दिया, लोग कह रहे थे कि आपने जुबार भाई के दिल पे क्या गुज़री होगी ये वो। तो मैंने उनसे सिर्फ़ इसलिए मोहब्बत का इज़हार किया है कि वो अगर ना जाते, चले गए ना हमें छोड़कर या चले गए बस, ना जाते तो वही एक कमरे में बंद उज़्मा रहती उनके साथ, किसी को पता भी ना होता कौन उज़्मा है। और ये इतनी सारी जो लोगों की हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, ये कैसे बदलती? और जो इतने काम मैंने किए, ये कैसे होते? जो मैंने स्टडी की, वो कैसे होती? तो ये सारे मामलात जो हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से तय थे। उन्होंने जाना था और मेरी ज़िंदगी में एक चेंज आना था। लोगों को पता चलना था उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा की कहानी। तो उनसे इसलिए मोहब्बत की वजह है कि उनको सैल्यूट पेश किया कि अगर वो गए तो उसके बाद देखें क्या-क्या मुसीबतों से, किन-किन मराहल से हमें गुज़रना पड़ा। हम कभी वो बातें मीडिया पे बता भी नहीं सकते, जो फेस हम कर चुके हैं, जो दर्द हम सह गए हैं, जो मुसीबतें हम देख चुके हैं, बच्चों के साथ सारा। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो कहीं सुन रहे हैं कहीं अगर, तो उनको इसलिए मैंने मोहब्बत का इज़हार किया था कि आपका शुक्रिया कि आप गए और फिर आपके ही बेटे ने, वो तो अब मेरा ही बेटा है ना, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि मेरी मम्मा स्ट्रॉन्ग है और दुनिया के सामने मेरा बेटा मुझे लेके आया। तो ये मोहब्बत की वजह थी। और मैं क्या कहते हैं उनसे, अब ज़ाहिर है अब इनसे शादी हो गई है तो अब ये मामलात अल्लाह को ही पता है क्या मामलात है, जो भी हैं। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो चले गए, हमारे साथ क्या कुछ हुआ, वक़्त गुज़र गया। अब तो उस वक़्त को याद करने का भी फ़ायदा नहीं है, रोने का भी फ़ायदा नहीं है और अफ़सुर्दा होने का भी फ़ायदा नहीं है। अफ़सुर्दा तो हूँ, वो दर्द, मेरी वो दर्द भरी रातें, मेरा वो वक़्त, मेरी वो जवानी, मेरी वो चीज़ें, मेरा वो वापस नहीं आ सकता। ज़िंदगी के 15 साल गुज़र गए हैं। वो सारी चीज़ें मेरी वापस नहीं आ सकती, वो दर्द मेरे वापस नहीं किए जा सकते, वो खुशियाँ मेरी वापस नहीं आ सकती, वो जो सड़क पे रातें गुज़री हैं वो वापस नहीं हो सकती। जो भूखे पेट सोए हैं, वो पेट कभी भर नहीं सकता। जो खुशियाँ छिन गई थी, वो कभी वापस नहीं आ सकती। तो ये कहने का मकसद था कि उनसे मोहब्बत का वजह ये थी कि उन्होंने देखे वो गए तो उसके बाद उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा बनी मैं। ये जो आम सी एक उज़्मा थी, आम सी उसकी शक्ल और आम सा सारा कुछ, तो वो स्ट्रॉन्ग उज़्मा बनी, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गईं इस प्लेटफ़ॉर्म से। स्ट्रॉन्ग उज़्मा का जो चैनल है, इससे हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गईं और बदलने जा रही हैं आगे। तो ये सारा काम जो है, ये सेहरा उनके सर ही जाता है। तो इसलिए उनसे मोहब्बत का इज़हार किया था। बाकी और मैंने क्या कहना था। थैंक यू सो मच। ढेर सारा ख़्याल रखें और कीमती वक़्त निकाल कर मेरे व्लॉग को देखते हैं और मुझे एप्रिशिएट करते हैं। एप्रिशिएट है उस बच्चे को जिसने मेरा साथ दिया। एप्रिशिएट है पूरे जिन-जिन लोगों ने मेरे साथ जो भी नेकी की, उनको आज भी सैल्यूट पेश करती हूँ, एप्रिशिएट करती हूँ। खुदा ना करे कभी किसी के ऊपर बुरा वक़्त आए, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी औरतों को कि इंडिपेंडेंट हो जाएँ, अपने आप पे भरोसा रखें, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें, अल्लाह आपका मददगार होगा इंशाअल्लाह। और कभी अपने आप को कमतर ना समझें और कभी अपने आप को ये ना समझें कि आप नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकती हैं, बस अपने अंदर थोड़ी-सी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। मैंने हिम्मत की,
मेरे बेटे ने मेरा साथ दिया। आज उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा आपके सामने खड़ी हुई है। प्राउड फील होता है मुझे अपने आप पे कि मैं उस बेटे की माँ हूँ जिसने मुझे इस दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने उनको दिल से माफ़ किया, सबके सामने कबूल कर लिया कि उनको मैंने दिल से माफ़ कर दिया। तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मेरी कोताहियों को अल्लाह माफ़ कर दे। मैंने उनको दिल से माफ़ किया। कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। जब तक ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।